केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के मद्देनजर 5 जिलों में 6 पुलिस थानों की सीमाओं को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र बल अधिनियम यानी आफ्स्पा को फिर से लागू कर दिया। आफ्स्पा, जो सशस्त्र बलों को बेलगाम शक्ति देता है, इस कानून को अप्रैल 2022 में मणिपुर सरकार की ओर से बेहतर सुरक्षा स्थिति और आम जनता के बीच सुरक्षा की बड़ी भावना के बीच इन क्षेत्रों से हटा लिया गया था। अब स्थिति बिगड़ने पर इसे फिर से लागू किया गया है। नया आदेश 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। केंद्र सरकार के आदेश के तहत इम्फॉल पश्चिम में सेकमाई और लामसांग पुलिस थानों की सीमा, इम्फॉल पूर्व में लामलाई, जिरीबाम में जिरीबाम थाना सीमा, बिष्णुपुर में मोईरांग और कांगपोक्पी जिले में लीमाखोंग को सुरक्षा बलों की तरफ से अच्छी तरह से समन्वित अभियान चलाने और विद्रोही समूहों की गतिविधियों को रोकने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। यानी आफ्स्पा इन इलाकों में लागू होगा। आफ्स्पा अधिनियम अशांत क्षेत्रों को शांत करने के तहत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों को असीमित ताकत देता है। इसे जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार लागू कर सकती है। इसके तहत सुरक्षा बलों को अशांत क्षेत्र घोषित एरिया में यह अधिकार मिल जाता है कि वह कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी वारंट और बाधा के कार्रवाई कर सकती है। आफ्स्पा को सबसे पहले असम क्षेत्र में नगा विद्रोह से निपटने के लिए लागू किया गया था। तो चलिए आफ्स्पा को कुछ पॉइंट में आपको समझाते हैं। आफ्स्पा सेना, राज्य और केंद्रीय पुलिस बलों को बिना किसी वारंट घरों की तलाशी लेने और किसी भी संपत्ति को नष्ट करने वालों को गोली मारने की शक्तियां देता है। बताया जाता है कि आफ्स्पा को सरकार तब लागू करती है जब आतंकवाद या विद्रोह का मामला होता है और भारत की क्षेत्रीय अखंडता खतरे में होती है। जिस एरिया में आफ्स्पा लागू है, वहां सुरक्षा बल किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। यही नहीं, अगर किसी ने संज्ञेय अपराध किया है या वह करने वाला है तो सुरक्षा बल उसे भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। आपको बता दें कि मणिपुर के जिरीबाम जिले में सोमवार को सैनिकों की वर्दी पहनकर आए उग्रवादियों ने एक पुलिस थाने और निकटवर्ती सीआरपीएफ शिविर पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 11 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए थे। इस एनकाउंटर के अगले दिन यानी 12 नवंबर को सशस्त्र आतंकवादियों ने जिले में महिलाओं और बच्चों सहित 6 नागरिकों को अगवा कर लिया। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव और बढ़ गया है। 7 नवंबर से शुरू हुई इस हिंसा में कम से कम 14 लोग मारे गए हैं, जिनमें 3 पुरुष और महिलाएं शामिल हैं। हालात बिगड़ते देख केंद्र सरकार ने आफ्स्पा लागू करने का फैसला किया। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।